वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हमें अपनी एक्सरसाइज 4.5 को करना है, जिसमें हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज को हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। इसकी चार भुजाएं और चार कोण होते हैं। हमने एक आकृति को बनाया है ABCD, या हम इसे इस तरह भी पढ़ सकते हैं DABC। हमें सभी नाम सीरियल में पढ़ने हैं, चाहे हम इस तरह से चलें या हम इस तरह से चलें। आमतौर पर हम नाम इस तरह से पढ़ते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के रूप में उन्हें लिखते हैं। जो अल्फ़ाबेट पहले आता है A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। यदि ये नाम सीरियल में ना हो तो हमें उन्हें इस प्रकार से पढ़ना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम उसे पढ़ेंगे। या तो इस तरह से चलेंगे सीरियल में या इस तरह से चलेंगे। कभी भी हम इसके बाद इसको नहीं पढ़ेंगे। ये सम्मुख कोण है हमारे। तो आप देखिए इसकी कौन कौन सी चार भुजाएं हैं। AB, BC, CD और DA। ये हमारे पास चार जो रेखाखंड हैं वो इसकी भुजाएं हैं। और हम आमतौर पर इनके ऊपर रेखाखंड का निशान नहीं लगाते, उन्हें सीधा ही AB, BC, CD और DA या AD लिखते हैं। चार कोण हमारे पास हैं, आप देख सकते हैं। कोण A, उसके बाद कोण B, कोण C और कोण D। यहाँ पर ये जो हम निशान लगाते हैं कोण का, ये लगाना जरूरी है। यदि हम ये नहीं लगाएंगे तो अगर सीधा ही A लिखेंगे तो वो इस निशान के बिना जो होगा वो हमारा शीर्ष होगा। यदि हम कोण का निशान लगाएंगे तो उसका मतलब है कोण A। उसके बाद सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स और सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स। सम्मुख का मतलब सामने, जैसे AB भुजा है उसके सामने हमारी कौन सी है, CD। ये हमारी सम्मुख भुजाएं। BC के सामने DA। ये हमारे सम्मुख भुजाओं के युग्म होंगे। सम्मुख कोणों के A के सामने हमारा C है, B के सामने D है। ये हमारे सम्मुख कोणों का युग्म। अब हम आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स और आसन कोण एडजेसेंट एंगल्स को देखेंगे। एडजेसेंट यानी आसन वाला, साथ वाला। A के साथ हमारा B है और A के साथ हमारा D भी है, क्योंकि A के जो हमारा AB रेखाखंड है या भुजा है उस पर A और B कोण बने हैं, AD पर D और A बने हैं। एक ही भुजा पर जो दो कोण बनेंगे वो आसन कोण होंगे। यदि हम AB पर देखें A और B, AD पर देखें D और A, DC पर देखें D और C, BC पर देखें B और C, हमारे आसन कोण हैं। और आसन भुजाएं हैं साथ लगती हुई भुजाएं, जैसे AB और AD, जिनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है। तो AB और BC हमारी क्या हैं, आसन भुजाएं हैं, क्योंकि AB और BC के कॉमन पॉइंट जो हमारे पास है वो B है। यदि हम AB की दूसरी देखें तो AD आसन भुजा होगी। इसी प्रकार CD और BC, CD और AD, ये हमारी आसन भुजाएं। आसन कोण जैसा कि अभी हमने देखा, एक ही भुजा पर जो कोण बनेंगे, कोण A, कोण B हमारे आसन कोण हैं। A के साथ हमारा D भी आसन कोण है
बी के साथ हमारा सी भी आसन कोण होगा और हमारा सी के साथ डी कोण है जो वो आसन कोण है। यह हमारी आसन भुजाएं और आसन कोण। उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है चतुर्भुज पी क्यू आर एस का रफ चित्र खींचिए, इसके विकर्ण खींचिए, इनके नाम लिख लिए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में है या बहिर्भाग में स्थित है। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाएंगे जो कि 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति होती है। इस प्रकार हम चतुर्भुज बनाने के बाद इसका नाम रखेंगे पी क्यू आर एस, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि P के बाद क्यू को यहां पर लिखें, पी क्यू आर एस या पी क्यू आर एस, इस तरह से हमारा होगा। अब हमें इसके विकर्णों के नाम लिखने हैं। P को R से यदि हम मिलाएं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होगा वो इसका विकर्ण होगा। हमारे पास 2 विकर्ण हैं, पी आर क्यू एस। विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जहां पर विकर्ण काटते हैं, वो आप देखते हैं ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है। इसका कोई नाम भी रख सकते हैं। आपको बताना है ये बहिर्भाग में होगा या अभ्यंतर में। अभ्यंतर मैंने अंदर का भाग, अभ्यंतर में हमारा जो है प्रतिच्छेद बिंदु स्थित होगा। विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु अभ्यंतर में स्थित होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज के एल एम एन का एक रफ चित्र खींचकर बताना है हमें। सबसे पहले हम के एल एन एन लेंगे, एक चतुर्भुज हम बनाते हैं। हमने 4 रेखाखंडों को इस तरह से मिला दिया है। ये के एल एम एन सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म। सबसे पहले भुजा देखते हैं। ये हमारी कौन सी भुजा है, के एल। इसकी सम्मुख भुजा एन एम, के एन इसकी सम्मुख भुजा एम एल। ये हमारे सम्मुख भुजाओं के युग्म होंगे। सम्मुख कोणों के 2 युग्म, यहां पर कोण के सम्मुख कोण एम है, एल का ये हमारा जो कोण एन है और एल है, ये हमारे सम्मुख कोण है। एल का सम्मुख कोण एन है। आसन भुजाओं के 2 युग्म, के एल की आसन भुजा एम एल है और के एन की एन एम। दो युगों में बताने थे। आसन कोणों के साथ लगता हुआ कोण एम और एल आसन कोण है। के साथ हम एन लिख देंगे। ये हमारे साथ लगते हुए कोण हैं। तो हमें 2 युग्म बताने थे। इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आज के लिए इतना ही।